हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं विजय कुमार। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 का डी। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। कल हमने बेसिक से किया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको भी बेसिक से चलेंगे, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है भाई। पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब आपने समझ पाया भाई? नहीं समझ पाया? देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी ऊपर दिए गए, इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ऊपर दिए गए इसका मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन रहा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ये कौन सा हमारा, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या था, यानी कि कोई ऑप्शन करके क्वेश्चन दिया था। क्या था पहला क्वेश्चन, पहले का पहला हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? पहले देखिए, देखते हैं पहले। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। और पहला का पहला क्वेश्चन क्या दिया था हमारे पास, 17/8 था, यही था ना। इसका हमने ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो ठीक इसी को कह रहा है कि इसमें ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब ये ऊपर दिए गए, ऊपर में हमारा क्वेश्चन कौन था, और सेकेंड में कौन था हमारा, सेकेंड में कितना था, सेकेंड में हमारा 15/16 था, 1600 था ना। तो ठीक है, जितने भी इसमें पहले का प्रश्न था, यानी पहले का जितने भी प्रश्न में एक में कई ऑप्शन दिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कई ऑप्शन में दिए ना भाई। तो सभी को जो शांत थे, मैंने कल आपको बताया है बेसिक से कि शांत कैसे निकाला जाता है, अशांत हो कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको जो जो शांत है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत हैं उनका क्या निकालना, दशमलव प्रसारों का, यानी दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। दशमलव प्रसार निकालना है, जो लिखिए जो शांत है, यानी कि शांत वाले, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले में जो जितने भी शांत आ रहे थे हम उनका क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रश्न हमारा क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया था हमारा, अब इसको भूल जाइए, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम किसको हल करेंगे, ये पहला ही है ना भाई, ये दूसरे का पहला है, सॉरी पहले का पहला है ये। तो हमसे पहले से मतलब है नहीं, यानी कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। जितने भी शांत वाले हैं, एक से कितने भी जितने भी दिए हैं उनको सभी को हल करेंगे जो शांत हैं। अशांत वाले को हम छुएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये शांत वाले की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। तो देखिए कितना दिया है, दशमलव प्रसार, यानी कि 17/8 को देखिए, कहने का मतलब हमें दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया है 17/8 है, तो हम इससे भाग में करेंगे तो क्या होगा, हमारा दशमलव में जरूर आएगा, तो हम यहाँ पर भाग करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, भाग किससे दिया जाता है, नीचे वाला दिया जाता है कि ऊपर वाला दिया जाता है? तो पहले तो सीखिए भाई, मैंने आपको बताया है कि दशमलव किसे कहते हैं, ठीक है, यानी अंश और हर किसे कहते हैं। ऊपर वाले को हम भाई हमेशा क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं भाई, हम हर कहते हैं। मैंने इसका पूरा डिटेल बताया, ठीक है। तो हर वाले से हम क्या करते हैं, अंश वाले में भाग देते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे वाले से हम किस में भाग देते हैं हमेशा भाई, नीचे वाले से हम किस में भाग देते हैं, ऊपर वाले में। तो हम भाग देंगे 8 से, किस में देंगे, 17 में। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 का पढ़ा पड़े कि 2 से, यानी कि 17 से 17 8 नहीं 16, कितनी बार गया भाई, 2 बार गया। 7 में से 6 जाएंगे तो कितना, 1 से में गए तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। भाई बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो लाइक करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 8 का पढ़ा पड़ा 10 से ना जाए, तो 8 का नाम 8, ठीक है। कितना है हमारे पास, 2। अब 8 का पढ़ा पढ़िए कि, सॉरी यहाँ देखिए 8 का इसमें पढ़ेंगे 2 में, क्या ये कम है इससे, तो भाग जाएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, वहां पर दशमलव, तो यहाँ पर 0 पर जाए। आपका पढ़ा पढ़ेंगे 20 से ज्यादा ना जाए। 8 का 8 8 2 16, कितनी बार गया हमारे पास, 2। 8 1 24 क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, तो 8 2 नहीं 16 है ना भाई। तो घटाएं कितना देगा, 4। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें से हासिल लेकर 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अच्छा देखिए, अब फिर यहाँ पर 4 नहीं तो क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे, वह दशमलव लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 8 का पढ़ा पर 40, 8 5 40। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, घटाएंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, दशमलव प्रसार हमारा क्या निकला भाई, फर्स्ट वाले का दशमलव प्रसार हमारा
फर्स्ट वाले का 2.125, ये क्या हो गया भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किसका? फर्स्ट वाले का, यानी ऊपर दिए गए। अब सेकेंड वाला, अब देखिए यहां तक तो भाई आपको बात समझ में आई ना, किसी भी बच्चे को दिक्कत? अब आते हैं सेकेंड वाला जो प्रसार हमारा क्या है, जो शांत रहा होगा, यानी कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 की बात कर रहा है। आप देखिए पहला तो हमारा शांत था, मैंने बताया था कि प्रश्न हल करके। दूसरा भी शांत था, दूसरे की भी हल करते हैं। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो, हो गया। आप देखिए दूसरा क्या दिया था हमारे पास, पहले का दूसरा हल करेंगे। ठीक है, तो पहले का, सॉरी यहाँ पर पहले का दूसरे का नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर था, क्या था सेकंड नंबर हमारा 15/1600। ये भी हमारा क्या था, शांत था। मैंने सारा चीज आपको बताया थी भाई, कैसे शांत अशांत निकालते हैं। हमने इस पर बहुत चर्चा की है। ठीक है, मैंने एक एक टॉपिक को बहुत बेसिक से लेकर चलता हूँ। ठीक है, किसी बच्चों को कहीं से दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप देखिए अब क्या करेंगे, 1600 में से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। अक्सर भाग भाई ऊपर वाले से, यानी कि अंश से भाग नहीं दिया जाता है, हर से हमेशा अंश में भाग दिया जाता है। चाहे अंश का कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पर देखिए कितना है, 1600 है। किस में भाग देंगे भाई, 15 में। ठीक है, अब देखिए भाग न जाने की 0। ठीक है, अब भाग न जाने की 0 दशमलव को करेंगे, यहां पर फिर एक 0 बढ़ाएंगे, राइट। अब देखिए इसका फिर करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे नहीं जाएगा, फिर यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक 0 हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब ये 16 से ये 15 से भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे भाई, फिर एक 0 यहां पर हम बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये 1600 ये 1500 हो गया। अब 1600 का पढ़ा पढ़िए कि 1500 में, यानी कि 15,000 से ज्यादा ना जाए। कैसे पढ़ेंगे, देखिए भाग करने का ट्रिक, यहां से आप 2 अंक दबा लीजिए, छुपा लीजिए, और यहां से 2 अंक छुपा लीजिए। अब 16 का पहाड़ पड़ेगा 150 से ज्यादा ना जाए, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 144, 16 नैयमा। अब देखिए यहाँ पर आप तो किसी प्रकार से दे सकते हैं, मगर जहां तक ये है, इसे हम छुपाएंगे तो क्या होता है, हमें फार्मूला मिल जाता है कि हम कैसे इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि 16 को यहाँ पर करेंगे तो हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा आपको भाग देने का थोड़ा तरीका बताया। ठीक है, आप 16 का पहाड़ पड़ेंगे कि 150 ज्यादा, यानी कि 15,000 ज्यादा ना जाए। देखिए कैसे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 16 नैयमा 144। ठीक है, देखिए कितनी बार जा रहा है, 16 नैयमा 144। अच्छा 16 दहम क्या हो जाएगा, 160, यानी कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा ना भाई। 16 नैयमा 144 कितनी बार जा रहा है, 9 बार। तो 9 जीरो हम 0, 9 जीरो हम 0, 9 से 9 में 144। ठीक है ना भाई, 0 0, इसमें भाग, इसमें हासिल के कितना, यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे, सॉरी 10 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 6, 4 से 4, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए 1600 में भाग तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 1600 को भाग दीजिए कि इससे ज्यादा ना जाए 6000 से। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक मूंद लेते हैं यहाँ पर, तो 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, ज्यादा जा रहा है ना भाई, तो 16 तिया 48, 0 0, 3 8 24 की 4 हासिल आए, 2 3 का नाम 3 3 2 5, 0 0, सॉरी यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 5 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ काटेगा नहीं, 0 रहेगा। ठीक है, 0 से घटेगा 0 रहेगा, गलती कर दी हमने। यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, कहीं गलत नहीं है। 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48, यहाँ पर 48 होना चाहिए, वही तो कह रहे हैं, गलती हो रहा है। यहाँ 0 से 0, 0 से 0। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर हासिल देखिए कितना, 10 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गए, देखिए यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 16 का पहाड़ा पड़िए कि 12,000 ज्यादा ना जाए। 16 का 16, 16 32, 16 43, 16 चौको 64, पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे
128, 16 सत्ते 112, 16 8 128, ज्यादा हो जा रहा है। देखिए 2 अंक हमने यहाँ दबाया, यहाँ दबाया, 16 का पहाड़ पड़ेगा 120, ज्यादा 16 का 16 16 32 38 16 64, 16 5 80, 16 का 96, 16 सत्ते 112, 16 8 128, ठीक, ज्यादा हो जाएगा तो 16 सत्ते 112, तो यहाँ पर 0 0, 16 सत्ते 112, ठीक है। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 8 ज्यादा जाएगा, 8 16 का पढ़ा 8 ज्यादा जाएगा, 16 पंचे 80, कट जाएगा भाई। तो आंसर हमारा क्या निकला भाई, यहाँ ये पूरा रहेगा, ठीक है भाई, ये वाला, ठीक है। आंसर हमारा ये वाला रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार कितना आएगा, 0.09375, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ठीक, जो शांत था। बात समझ में आया, भाग कैसे दिया जाता है, ये भी चीज आपको समझ में आया ना, जरूर समझ में होगा। पर आप देखिए मेहनत करेंगे निरंतर तभी आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ते हैं, मान लेते हैं आप 1 घंटा पढ़ते हैं, डेली आप 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तभी आगे पढ़ पाएंगे। आप सोचते कि मैं 1 घंटा एक दिन पढ़ लूंगा, तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आप रेगुलर पढ़िए, रोजीना, यानी कि आप रेगुलर मतलब रोजीना पढ़िए, ठीक है, तो अभी आगे बढ़ पाएंगे। ये समझ में आया ना भाई। तो जितने भी शांत है आप निकाल लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये प्रश्न आ गया, ठीक है, समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, राइट, समझ में आया ना भाई। चलो आगे आप बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ये हमारा समझ में आया ना भाई, ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि आपको जितने भी सवाल इसमें कर लेने हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों पर शेयर करें कि बीकेपी क्लासेस, ऐसी क्लासेस जहां पर एक एक प्रश्न बताया जाता है, ठीक है। थैंक यू।